अगर अपने टाइम को ढंग से यूज करोगे, अनलाइक अदर पीपल, तो क्या आप आने वाले 10 साल बाद खुद अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन जाओगे? यानी मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, एक तो ये है कि आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो और जो सारा कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। एक है आप खुद कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हो कि एम्प्लॉयर्स आपके पीछे भाग रहे हैं। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे कि सब चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में आओ। अब आप चूज करोगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कितने टाइम तक काम करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, अपनी टर्म्स पे। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे। क्या जॉब में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते। जिनको कंपनी चाहती है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऐसे लोगों की सप्लाई कम है, उसी को तो ब्रांड बोलेंगे। और कब आप ब्रांड बन पाओगे? जब आज अपने टाइम की वैल्यू समझ जाओगे बेस्ड अपॉन कि 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर पूरा दिन वेस्ट हुआ तो। सबसे बड़ा झूठ क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और आप और हम अपनी जिंदगी में बतेरी बार बोले, बहुत बार बोले, होलसेल में बोले। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये पहला झूठ है। सब ठीक है, कल से करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम सब जानते हैं, मैं सही हूं और मैं खुश हूं, हमें सब पता है, हैं? हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, आती हैं जाते हैं, अरे बाल ऐसे ही थोड़ी ना सफेद हो गए, और कभी भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है, और ये झूठों का बाप है, दादा है, लक्कड़ दादा, परदादा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। देखो, किसान ने फसल काटी और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामा बदनाम हुई। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई, और कुदरत ने भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे, और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट के आए। कुदरत इम्तिहान ले रही है आपका। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी दोस्तों कीमत तो देनी पड़ेगी। कीमत तो अदा। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर। अब आपको क्या लगता है, मेरे को तंग नहीं किया लोगों ने? आपको क्या लगता है, चमकाया नहीं? ये लाली थप्पड़ से आई है सर। ये जो जूते मारे गए हैं ना हमारे गालों पे, कान कान पे जो हमारे बजाया गया है ना, ये लाली उसकी है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, लोग तंग करेंगे, ताना मारेंगे, तिब्बतें करेंगे, लोग तुमको हर संभव टेंशन देने का प्रयास करते ही होंगे। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के 99% लोगों को एक लाइलाज बीमारी लग चुकी है, जो उनके आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई साला इलाज ही नहीं है दुनिया के। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे जीवन की जो भी कामयाबी है उसका कारण मैं हूं, और मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका कारण ये एक लाइलाज बीमारी है दोस्तों इस पूरी दुनिया की। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर शादी की फटी होगी हो सकता है, अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। You are unique. Nobody is like you. You waste your precious time when you are comparing yourself. My dear friends, comparison kills the joy of achievement. It is a thief of joy.
चोर है साला ये खुशी का। कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। रिच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू पुअर। आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है? ये भी एक हैबिट है यार। जैसा सुबह उठना, लगातार जाना, चलिया करते हैं ना हम लोग, गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन जाऊंगा, हैबिट है। सुबह वॉक करूंगा, हैबिट है। किताब पढ़ूंगा 15 दिन, हैबिट है। तो अच्छा सोचना भी एक, मैं आपको बता रहा हूं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। अब आपको बोले मुझसे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं साला जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। आप याद करो जिस दिन तुमने नया शर्ट पहना हो, नया ट्राउजर पहना हो, चाल देखो तुम अपनी, साला कत्ल कर दोगे बाजारों में लोगों के, है ना। और लेडीज जिस दिन पार्लर से तैयार होके आए, जस्ट फील इट, साला आग लगा दे दुनिया में, है ना। कि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। आपको बस अंगद की तरह पैर जमा देना, राक्षस कोई भी आए तुम्हारा पैर ना उखाड़ सके। बस पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना यार, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है ना। वो कहते हैं टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। तो आप जो हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग के साथ है, मस्त है, किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। अगर कभी मिल जाए तो फिर शक होगा तुमको कहीं और। तुम्हारे ऐसा आदमी है कहीं? नहीं है ना यार। यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरत एक चीज की है और वो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके आसपास का जो वातावरण है ना जनाब, वो स्फूर्ति वाला होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो जबरदस्त होना चाहिए। मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो उसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। इससे मन कमजोर होता है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यस आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार, इच्छा शक्ति। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते, यस आई कैन, मैं अगर ये कर सकता। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए 1 दिन भी बहुत है। और जिसको नहीं आता है जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है, तो पूछेगा हाँ भाई कैसे कट रही है। और मैं आपको बता दूं, खाने में अगर कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है हमारे देश में, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे साला इसका इलाज नहीं है हमारे। कि सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो वो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं।
अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है, ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस।